कोयल से कहा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से कहा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से कहा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से कहा, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर सागर से कहा, अगर तेरा जल खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर चांद से कहा, अगर तुझ में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर चारों ने मिलकर इंसान से कहा, इंसान अगर तुझ में दूसरे की कमी देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। अगर तुझ में दूसरों की कमी देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया। कहने वालों ने कहा, सुनने वालों ने सुना, पढ़ने वालों ने पढ़ा, समझने वालों ने समझा। भगवान महावीर के शब्दों में अगर मैं कहूं तो यही कहना होगा, नजर खुद पर रखिए, नजारे बदल जाएंगे। नजर खुद पर रखिए, नजारे बदल जाएंगे, और नजर बदली तो किनारे बदल जाएंगे। इसीलिए जीवन में, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के शैली के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, एक ही वक्तव्य याद रखना, एक ही वक्तव्य याद रखना। जब भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में ये कहते हैं, सार्थक प्रार्थना करो, जीवंत प्रार्थना करो, मुर्दा प्रार्थना मत करो। जिन प्रार्थनाओं में प्राण नहीं है ऐसी प्रार्थना मत करो। सार्थक प्रार्थना करो और प्रार्थना में कहो, मेरा मालिक तुम आंसुओं को इतना महंगा कर दे कि किसी की आंखों में ना आ सके। आंसुओं को इतना महंगा कर दे किसी की आंखों में ना आ सके, और हंसी को इतना सस्ता बना दे हर ओंठों पर आसन जमा सके। याद रखिएगा, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता। सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता, और विनम्रता से बड़ा कोई व्यवहार नहीं होता। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता, और तुम्हारे लिए किसी की आंखों में आंसू आए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तो दूसरों की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। इसलिए यह जीवन की शैली है, यह जीवन की कला 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 है। मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ सबसे बड़ी कला कौन सी है। विद्यार्थी ने कहा, मास्टर जी मतलब? अरे बोले, संगीत कला, नृत्य कला, लेखन कला, भक्ति कला। सबसे बड़ी कला कौन सी है? बच्चे ने कहा, मास्टर जी मेरे हिसाब से तो स्कूल में जो सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठी है वो शशिकला सबसे बड़ी कला है। जीने की कला, जीने की कला, जीने की कला, वो जीने की कला जिसके बारे में कहा जाता है दर्द एक है, सहने के तरीके अलग अलग है। बात एक है, कहने के तरीके अलग अलग है। मौत एक है, मरने के तरीके अलग अलग है। जिंदगी एक है, पर जीने के तरीके अलग अलग है। जिंदगी एक है,
जिंदगी एक है, जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए सिद्धांत को समझिए, नजरिए को समझिए, दृष्टिकोण को समझिए। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसने लगे, बोले दर्शन को आए हो। अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसने लगे और बोले दर्शन को आए हो, पर क्या भगवान को देख सकोगे? अंधे ने बहुत बढ़िया बात कही। अंधा बोला क्या फर्क पड़ता है, मैं देख पाऊं ना देख पाऊं, भगवान तो मुझे देख ही लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। दृष्टि नहीं, महावीर ने कहा, जब वो सम्यक दृष्टि होने की बात करते हैं तो महावीर ने कहा दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे कहूंगा, एक भाई मुझसे आके बोले मुनि जी जैन क्या गंगा को नहीं मानते? जैन क्या गंगा को नहीं मानते हैं? जैन का सूर्य को देवता नहीं मानते हैं? मैंने कहा जैन गंगा को मानते हैं, जैन सूरज को भी मानते हैं। बोले मानते तो हमने तो किसी जैन को नदी में खड़े होकर के जल चढ़ाते देखा नहीं, अर्घ समर्पित करते देखा नहीं। हमने तो कभी किसी जैन को सूर्य की उपासना करते देखा नहीं। और आप कहते हैं कि वो सूरज को भी मानते हैं, गंगा को भी मानते हैं। मैंने कहा हमारा मानने का तरीका अलग है। गंगा को भी मानते हैं, हमारे मानने का तरीका अलग है। हम सूर्य को भी मानते हैं, लेकिन हमारा सूर्य को मानने का तरीका अलग है। बोले क्या अलग है? मैंने कहा हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं। हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं कि उसमें नहाते तक नहीं है। और सूर्य को इतना पूज्य मानते हैं कि उसके जाने के गम में खाते तक नहीं है। हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं, उसमें नहाते नहीं, शरीर का मैल नहीं छोड़ते हैं, पाँव नहीं डालते हैं। हम गंगा को इतना पवित्र मानते हैं, उसमें नहाते तक नहीं है। और सूर्य को इतना पूज्य मानते हैं, उसके जाने के गम में खाते तक नहीं है। मैंने कहा ये मान्यता है, नदी का जल उठाया, नदी में चढ़ा दिया, इसमें तुम्हारा क्या गया? अरे अपना जल भी चढ़ाते घर का तो कोई बात थी, नदी का उठाया, नदी में चढ़ा दिया, इससे क्या हुआ? जीवन के दृष्टिकोण, दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। और याद रखना, नजर का ऑपरेशन तो हो सकता है, पर नजरिए के ऑपरेशन नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिया का ऑपरेशन कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। नजरिया का ऑपरेशन गुरु के चरणों में जाने के बाद ही होता है, संत के सानिध्य में आने के बाद ही होता है। और याद रखना, जीवन में महत्वपूर्ण नजरिया बदले, नजरिया बदले, सामने वाला नहीं बदलेगा। सामने वाला बोलो, सामने वाला नहीं बदलेगा। अभी क्या हो रहा है? सास ने कसम खा रखी इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। सास ने कसम खा रखी इसको ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और बहू ने कसम खा रखी है मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टच से मस होने वाली नहीं हूं। अब आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। परिवार में विवाद होगा, झगड़ा होगा,
कलह होगी, क्लेश होगा, तनातनी होगी, संघर्ष होगा। इसलिए महावीर ने कहा अपने को बदलो, अपने को बदलो, अपने को बदलो, अपने को बदलो। सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला नहीं बदलेगा। दो दोस्त बात कर रहे थे। पहला दोस्त बोला यार मुनि जी के प्रवचन सुन करके तो मेरी लाइफ बदल गई। दूसरा बोला बदली होगी तेरी लाइफ, मेरी तो वाइफ बदल गई यार। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आया, बोला तरुण सागर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है। ये क्या हो रहा है? अपने को बदलो, अपने को बदलो, अपने को बदलो, अपनी नजर को बदलो, नजरिए को बदलो, दृष्टि को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो, जीवन की शैली को बदलो, जीने के तरीके को बदलो, 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 बदलो। जब मैं कहता हूं बदलो बदलो बदलो, लोग घर जाके कपड़े बदल लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू है, बोले तरुण सागर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू चादर छोटी पैर पसार के सो रहा है। आपसे निवेदन करूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए घर में रह के, परिवार में रह के एक ही बात याद रखना है। बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं बनता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। बस एक ही बात याद रखना, दो तरह की सच्चाइयों को जान लेना, एक व्यवहारिक सच्चाई, एक वास्तविक सच्चाई। एक व्यवहारिक सच्चाई, एक वास्तविक सच्चाई। ये नहीं कहूंगा कि अब मेरे प्रवचन सुन करके आप घर छोड़ दीजिए, मेरे संग में आ जाइए। अगर मेरे संग में इतने सारे लोग आ जाएंगे तो मुझे बुलाएगा कौन? इतने सारे लोग अगर मेरे साथ हो गए, मुझे बुलाएगा कौन? इसीलिए मैं कहूंगा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत इस बात की है, याद रखना, व्यवहारिक सच्चाई और वास्तविक सच्चाई। व्यवहारिक सच्चाई, ये घर मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये पत्नी मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये बच्चे मेरे हैं, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये मकान मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। पर वास्तविक सच्चाई तो ये है कि ये शरीर भी तेरा नहीं है। वास्तविक सच्चाई, वास्तविक। कल एक भाई कह रहे थे मुनि जी आपको हमारा इंदिरापुरम कैसा लगा? ऐसे बोल रहे थे जैसे इंदिरापुरम इनके बाप का हो। अरे मैंने कहा भैया ये मेरे चक्कर में मत पड़। वास्तविक सच्चाई ये है, ये शरीर भी अपना नहीं है। वास्तविक, ये दुनिया व्यवहारिक सच्चाई तो याद रखती है, पर वास्तविक सच्चाई को भूल जाओ। यह दुनिया, यह दुनिया, यह दुनिया, यह दुनिया व्यवहारिक सच्चाई को तो याद रखती है, पर वास्तविक सच्चाई को भूल जाती है। आपसे निवेदन करूंगा, बेटा है तो किसी की अमानत है, बेटी है तो किसी की अमानत है, शरीर है तो किसी की अमानत है, आत्मा है किसी की अमानत है। बेटा 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 अमानत है, बेटी अमानत है। इनका भरण पोषण करिए, इनकी परवरिश करिए। माता पिता होने के नाते ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है, उसका पालन करिए। मगर 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 इस बात को मत भूलिए, अमानत है। बेटा बहू की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, बेटी बोलो दामाद, दामाद।
एक दिन मैंने सोचा ये दामाद को सबसे ज्यादा इज्जत क्यों दी जाती है? दामाद को सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को मिलता है वो दामाद होता है। सबसे 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 ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी को मिलता है वो दामाद होता है। मैंने विचार किया, चिंतन किया, दामाद को इतना इज्जत क्यों दी जाती है, दामाद को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है। बाद में मुझे समझ में आया कि कोई तुम्हारी परेशानी को ले जाए तो उसको इज्जत तो मिलेगी ना, उसको इज्जत तो मिलेगी ना। मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, बेटा बहू की अमानत है, एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा। अभी से मान के चलो तो कल दुख नहीं होगा, अभी से मान लो तो कल दुख नहीं होगा, अभी से मान लो तो कल दुख नहीं होगा। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है, अमानत है। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। कड़वे प्रवचन पुस्तक में मैंने लिखा है बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ लाइट कहां से आती है? बच्चे ने कहा सर लाइट मामा के घर से आती है। मास्टर ने कहा मतलब? बोलो सर लाइट जब भी जाती है मेरे पापा बोलते सालों ने फिर काट दी। बेवकूफ बच्चे पैदा होना, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आजकल 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 इतने इंटेलिजेंट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हर क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो खेल का हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे कमाल कर रहे हैं। आपका बचपना तो घर की छत पे एंटीना घुमाकर चिल्लाने में निकल गया। बोलो गलत बोला? नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अरे आपका बचपना तो घर की छत पर एंटीना घुमाकर चिल्लाने में निकल गया। अब सांप आया क्या? लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे कमाल कर रहे हैं।